Hello students, today we will do chapter 3 of book Flamingo, that is Deep Water, and it is written by William Douglas. So आज हम chapter 3 करेंगे. So students, आप इसको समरी और इसके क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके एंड में रिवीजन के लिए हमने MCQs भी दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे. और साथ में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसकी समरी में से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, दैट इज डीप वाटर. So students, first we will discuss about the author of the chapter, and the name of the author is William or William Douglas, and that is commonly known as William Douglas. And he was born on October 16, 1898 in Maine City of United States, England. He worked for 36 years as a Justice of Supreme Court of United States. And this chapter is taken फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है इनकी, जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये चैप्टर इसी से लिया गया है. एंड ही डाइड ऑन जनवरी 1980. इनकी डेथ जनवरी 1980 को हुई थी. So students, now we will discuss about the chapter. This chapter is taken from the autobiography of विलियम डगलस, दैट इज ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. विलियम डगलस की आत्मकथा है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये चैप्टर उससे लिया गया है. इट रिवील्स हाउ ए यंग बॉय नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल. ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि एक लड़का, एक यंग बॉय जो है वो स्विमिंग पूल में लगभग डूब जाता है. टॉक्स अबाउट हिज फियर, ये उसके डर को बताता है कि जब वह डूबने लगता है तो उसके अंदर क्या डर है. एंड फाइनली ओवरकम इट, एंड फाइनली ही ओवरकम इट, और कैसे अंत में वह इससे बाहर आता है. मतलब ये एक लड़के के डर को दिखाता है जो कि स्विमिंग पूल में लगभग डूबने के कगार पर पहुंच जाता है, और अंत में वह कैसे इस डर से बाहर निकलता है, ये चैप्टर उस बारे में बताता है. लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. अर्ली एज एक्सपीरियंस मीन्स उसके बचपन के दिनों का अनुभव. विलियम सेज दैट ही हैड ऑलवेज डिसलाइक वाटर. विलियम कहता है कि वह हमेशा ही पानी से नफरत करता है, उसको लाइक नहीं करता है. एंड रिकाउंट्स एन ओल्डर एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 or 4 year olds, और अपने उन दिनों के अनुभव के बताता है जब वह 3 या 4 साल का था. व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. ही वेंट टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया. वह कैलिफोर्निया के बीच पर जाता है विद हिज फादर, अपने फादर के साथ. दे स्टूड एज ए वेव लेफ्ट टुवर्ड्स देम. वे खड़े थे तभी एक लहर उनकी तरफ आती है. विलियम स्टक अप टू हिज फादर टू सेव हिमसेल्फ. विलियम अपने आप को बचाने के लिए अपने फादर को पकड़ लेता है. बट द स्ट्रॉन्ग वेव थ्रू हिम डाउन एंड ही वाज कवर्ड इन वाटर. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वेव थी उसने विलियम को गिरा दिया है और वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, वो पानी उसको कवर कर लेता है. हिज फादर लाफ्ड. उसके पिता हंसते हैं, उसके फादर हंसते हैं. एंड ट्राई टू मेक हिम फील कंफर्टेबल, और उसको आराम देने के लिए ठीक कंफर्ट महसूस कराने की कोशिश करते हैं. बट द लिटल चाइल्ड वाज स्केयर्ड. लेकिन जो छोटा बच्चा है वो डर जाता है. व्हेन ही रियलाइज दैट द वेव वर सो पावरफुल, कि जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो कितनी ताकतवर हैं. सो यहाँ पर उसने अपने बचपन का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वह 3 या 4 साल का था तो कैसे वहाँ समुद्र पर बीच पे वो अपने फादर के साथ जाता है, कैलिफोर्निया बीच पे. तो वहां पर लहरें जो हैं उसको गिरा देती हैं और उसके ऊपर से गुजर जाती हैं, तो वह डर जाता है. ये सब उसने अपने बचपन के दिनों का यहाँ पर बताया है. सेकंड पार्ट में विलियम अपने साथ हुई एक बुरी घटना का वर्णन करता है. व्हेन विलियम वाज 10 or 11 year old, ही रीच द पूल. जब विलियम 10 या 11 साल का था तो वह एक पूल पर जाता है. नो वन वाज देयर. तब वहां पर कोई भी नहीं था. सो ही सैट ऑन द एज वेटिंग फॉर अदर बॉयज टू अराइव. इसलिए वह उसके किनारे पर बैठ जाता है और लड़कों के आने का इंतजार करता है. एज द स्विमिंग पूल वाज एम्प्टी. जैसे कि स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था. विलियम कुड सी द बॉटम आल्सो. विलियम उसके बॉटम भी देख सकता था. इट हैड व्हाइट कलर टाइल्स. इसकी जो टाइल्स लगी हुई थी वो व्हाइट कलर की थी. मीन्स उसके बॉटम में व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई थी. एंड लुक्ड व्हाइट एंड क्लीन लाइक ए बाथटब. और बिल्कुल सफेद दिखाई देता था, जैसे कि एक बाथटब के जैसा, जो नहाने का हमारा टब होता है वो उसके जैसा
दिखाई देता था। ए 18 years old boy came there, एक 18 साल का लड़का वहां पर आता है। He had a well built body with strong muscles, उसकी बॉडी जो है वो अच्छी है और उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं। The boy picked William and threw him into the deep end of the swimming pool, लड़का विलियम को उठाता है और गहरे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। विलियम डिड नॉट नो स्विमिंग, विलियम को तैरना नहीं आता है। सो ही वॉज फ्राइटेंड, इसलिए वह डर जाता है। बट ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस एंड ऑन हिज वे डाउन टू द पूल, इसलिए वह अपना इंटेलिजेंस यूज करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है और पूल में नीचे जाते हुए प्लान टू पुश हिमसेल्फ अप व्हेन ही रीच द बॉटम, वह प्लान करता है कि जैसे ही वह नीचे पहुंचेगा वह अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा बचने के लिए। When his feet touch the bottom of the pool, जब उसके पैर नीचे बॉटम पे टच करते हैं, पूल के बॉटम पे टच करते हैं, he gathered all his strength, वह अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है, and jumped towards, और ऊपर की तरफ जंप करता है। But the opposite happens, लेकिन उल्टी घटना घटती है, मीन्स वह ऊपर की तरफ नहीं जाता है। He was going down towards the depth of the pool, वह पूल की डेप्थ की तरफ जा रहा है। He screamed, but his voice did not go out of the water, वह चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज पानी से बाहर नहीं जाती है। Then he started going downwards into the pool for the third time, और वह फिर तीसरी बार पूल के नीचे की तरफ जाने लगता है। He stopped making effort to save himself, वह अपने आप को बचाने की कोशिश बंद कर देता है। मीन्स वह कोशिश करता है लेकिन 3 बार कोशिश करने के बाद भी वह ऊपर नहीं जा पाता है, और तीसरी बार जब वह नीचे जाने लगता है तो वह अपनी बचने की कोशिश बंद कर देता है। When William gained consciousness, जब वह कॉन्शियसनेस होता है, उसको चेतना आती है, he was lying on his stomach, वह अपने पेट के बल लेटा हुआ है, beside the pool and was vomiting, पूल के एक साइड में अपने पेट के बल लेटा हुआ है और वोमिटिंग कर रहा, मीन्स उल्टियां कर रहा है। आफ्टर मैनी आवर्स, कुछ घंटों के बाद, विलियम वॉकड होम, विलियम घर जाता है। ही फेल्ट वीक, वह कमजोर महसूस करता है। द फियर ऑफ वाटर रिमेन्ड विद विलियम एज ही ग्रू अप, विलियम के अंदर जो पानी का डर है वह लंबे समय तक रहता है। जब वह बड़ा हुआ, जब वह ग्रू अप मीन्स मतलब उसकी एज बढ़ती जाती है, बड़ा होता है, तब भी वह डर उसके अंदर बना रहता है। उस घटना के बाद विलियम के अंदर पानी का डर बैठ गया है और वह अब इस डर से छुटकारा पाना चाहता है। तो इसके लिए वह क्या क्या एफर्ट करता है ये विलियम ने बताया है। विलियम वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, विलियम अपने पानी के डर के ऊपर काबू पाना चाहता है, मीन्स डर से छुटकारा पाना चाहता है। फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, और लास्ट में अक्टूबर के महीने में वह एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है स्विमिंग सीखने के लिए। He would practice for an hour each day, 5 days a week. वह सप्ताह में 5 दिन रोज 1 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करता है। The instructor taught him to breathe in the water and put his face under the water and exhale his breath. इंस्ट्रक्टर उसको ये सिखाता है कि पानी के अंदर अपना फेस कैसे रखते हैं और पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ते हैं। He was taught to raise his nose out of the water and inhale. वह उसको ये सिखाता है कि पानी के ऊपर अपनी नाक कैसे बाहर लाते हैं और कैसे सांस लेते हैं। इन द थर्ड फेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस जो वो सीख रहा है उसके थर्ड फेज में, द इंस्ट्रक्टर टोट विलियम टू किक द वाटर सरफेस विद हिज लेग्स, इंस्ट्रक्टर विलियम को ये सिखाता है कि कैसे पानी के सरफेस को अपने पैर से किक करते हैं और तैरना सीखते हैं। विलियम प्रैक्टिस इट सेवरल टाइम्स, विलियम इसकी कई बार प्रैक्टिस करता है, मीन सैकड़ों बार प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के वह स्विमिंग सीख पाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विलियम के क्या क्या एफर्ट थे अपने डर से छुटकारा पाने के लिए। व्हाट आर द एफर्ट्स व्हाट आर द एफर्ट्स बाय विलियम टू ओवरकम हिज फियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एज इट इज बन जाएगा, आप इसको यूं का यूं लिख सकते हैं। विलियम तैरना तो सीख लेता है लेकिन वो ये कंफर्म करना चाहता है कि अब उसको उसके डर से छुटकारा मिल गया है कि नहीं, कि वह पानी से अब डरेगा या नहीं डरेगा। इसके लिए वह क्या करता है, ही वांटेड टू बी श्योर दैट ऑल द फियर हैड लेफ्ट हिम, वह ये पक्का करना चाहता है कि उसके डर ने उसको छोड़ दिया है।
सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। इसलिए वह एक झील पर, एक लेक पर जाता है जिसका नाम है वेंटवर्थ, और वो कहाँ पर है? न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर के अंदर एक झील पर जाता है। डाइव्ड इनटू इट फ्रॉम ट्रिग्स आइसलैंड, और वह वहां पर ट्रिग आइसलैंड से छलांग लगा देता है। एंड स्वम फॉर 2 माइल्स, और 2 मील तक तैर कर जाता है। अप टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, कहाँ तक? स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक वह तैर कर जाता है। ही सा दैट टेरर वेनिस्ड, वह देखता है कि उसका डर गायब हो गया है। एंड ही रिज्यूम स्विमिंग, और वह तैरना जारी रखता है। दिस एक्सपीरियंस हैड ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन विलियम्स लाइफ। ये जो उसका अनुभव है, इसका विलियम की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। मीन्स ये इस घटना से उसने कैसे छुटकारा पाया कि उसने पक्का करने के लिए एक लेक है वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में है, वहां से उसने छलांग लगा दी, और वह 2 मील तक तैर के जाता है ये देखने के लिए कि वह डूबेगा नहीं डूबेगा। और उसको अब ये कंफर्म हो जाता है कि अब उसका डर छूट गया है। ही realized that death was peaceful and only the fear of death was fearful। उसको ये एहसास होता है कि जो मौत है, वो जो मृत्यु है वो तो शांतिपूर्ण है, मीन्स डेथ इज पीसफुल, और लेकिन जो उसका डर है वो भयानक है। मीन्स मरना आसान है, लेकिन मरने का जो डर है वो बहुत ही डरावना है, वो बहुत ही भयानक है। ये उसने यहाँ से सीखा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि पेपर में एक पार्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी आता है, ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा एमसीक्यूज करने का एक फायदा होता है कि हमें पार्ट में जो जो समझा है वो सारी चीजें हमें ठीक से आ गई या नहीं आ गई हैं उसका रिवीजन भी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये एक पंक्ति है कि हमें डर से ही डरना है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। डगलस ने सांस लेना और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज कितनी बार की थी? लगभग 100 बार, 100 टाइम्स। ही प्रैक्टाइज इन द पूल, उसने कितनी बार प्रैक्टिस की थी पूल में? 5 डेज ए वीक, सप्ताह में 5 दिन। उसने सीखने के लिए किसको हायर किया था? एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम, डगलस बॉटम की तरफ कितनी बार जाता है? थ्राइस, 3 बार। द वाटर इन द पूल हैड ए डर्टी येलो टिंग, जो पूल के अंदर जो वाटर था वो कैसे कलर का था? गंदे पीले पानी जैसा। 9 फीट सीम टू डगलस लाइक, जो पूल है उसकी जो डेप्थ थी वो थी 9 फीट, लेकिन जब डगलस डूब रहा था तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये 90 फीट है, मतलब 90 फीट है। मिस एडवेंचर एट द वाईएमसीए पूल हैपेंड व्हेन, उसके हाथ जो वाईएमसीए पूल के अंदर जो घटना घटी वो कब घटी थी? व्हेन ही वाज अलोन, जब वह अकेला था। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैज टेकन प्लेस एट द बीच इन, जब उसके बचपन में जो घटना घटी थी, जब समुद्र की लहरों ने उसको गिरा लिया था और उसके फादर उसके साथ थे, तो वो घटना कहाँ की थी? दैट वाज एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ कहाँ है? ये हमने अभी समरी में पढ़ा था, ये है न्यू हैम्पशायर में। विलियम अपने डर पर काबू पाने के लिए कौन से लेक पे जाता है? दैट इज वेंटवर्थ लेक। द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को कैसे एक अच्छा तैराक बनाता है? विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बेल्ट्स, रोप्स, रस्सी और बेल्ट्स की सहायता से। हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, जो उसका एक्सपीरियंस था, मीन्स उसको जब पानी में फेंक दिया गया था तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उससे क्या हुआ उसके साथ? बिकम हाइड्रोफोबिक, मीन्स उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब वह पानी से डरने लगा। वट वॉज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के माइंड में क्या डर था? उसके माइंड में ये डर था कि वह डूब जाएगा, बीइंग ड्रोन। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर किस चीज को दर्शाता है? फियर को, डर को। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल का था तो वह कहाँ जाता है? साथ में उसके फादर भी थे, वो कैलिफोर्निया बीच पर जाता है। YMCA स्टैंड फॉर, एक वर्ड बार बार इसमें आता है, YMCA स्विमिंग पूल, जहां से एक बड़े लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया था। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। व्हाट इज द स्टोरी
डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, डीप वाटर की स्टोरी किस चीज के बारे में बताती है? फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पानी का डर और इससे काबू पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के बारे में बताती है। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड, डगलस ने जब झील के अंदर, लेक के अंदर छलांग लगाई थी वेंटवर्थ के अंदर, तो वह कितनी दूर तक तैर कर गया था? दैट इज 2 माइल्स, वह 2 मील तक तैर कर गया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं जो समझ में ना आए तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।